भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को समर्पित एक ऐतिहासिक शाम ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मंच को संगीत और श्रद्धा से शराबोर कर दिया। याद बिस्मिल्लाह नामक इस गरिमाई कार्यक्रम का आयोजन शहनाई सम्राट और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिसने संगीत जगत के दिग्गज कलाकारों को एक ही मंच पर एकत्रित कर दिया। इस यादगार शाम और कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत को संभालने वाली पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष की तरफ से किया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर सोमा घोष बनारस घराने की मशहूर गायिका हैं। डॉक्टर सोमा घोष ने अपने मखमली और शानदार आवाज से बनारस घराने की गायन परंपरा का जीवंत प्रदर्शन किया। इस शानदार शाम के केंद्र में था द मेमोरियल बिस्मिल्लाह खान सम्मान का समर्पण। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह प्रतिष्ठान सम्मान दुनिया के मशहूर सरोद वादक और पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया। इस सम्मान को प्राप्त करने पर उस्ताद अमजद अली खान ने कहा कि ये एक बड़ा सम्मान है। मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य 2 बार मिला। वो यादें हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी संगीतिक विरासत हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। आइए देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। माननीय मंत्री जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बरसी पर आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप तशरीफ़ लाए। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बरसी पर मधुमूर्छना फाउंडेशन हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उस कार्यक्रम में देश के किसी न किसी एक ऐसे सुर साधक का जिसने भारत के शास्त्रीय संगीत को अपनी साधना से नई ऊंचाई दी हो, उसका सम्मान किया जाता है। आज उस्ताद अमजद अली खान साहब का सम्मान भी था और हम सब ने उनके जीवन पर बना हुआ वृत्तचित्र भी देखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने जीवन में अपने रियाज के दम पर, अपनी साधना के दम पर, अपने प्रेरक व्यक्तित्व और अपने निरंतर चलायमान रहते हुए अपने जीवन में असाधारण हो गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, स्पेशल हो गए। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत विराट और विशाल था। इतना विशाल था कि भारत रत्न का सम्मान भी उनको पा करके निश्चित रूप से उनके का जो है सीने पर लग करके सुशोभित हुआ है। वो शरीर से हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। उनका संगीत, उनका धुन, उनकी धुनें, उनके बजाई हुई शहनाई, उनके गाए हुए कुछ बोल इस देश और दुनिया की स्मृति मंजूषा में हमेशा एकत्रित रहे। लोकतंत्र की मंदिर पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर उनकी शहनाई को पूरा सम्मान दिया गया है। जो नई नस्ल है उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो अपने जीवन का आखिरी शब्द बोले थे वो भी ये थे कि हमको रियाज करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिस तरह के से वो जिस तरह का संदेश वो छोड़ करके गए हैं वही हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हैं, वही हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। वो कार्यक्रम में काफ़ी देर तक बैठे और डॉक्टर सोमा घोष की पेशकश को देखा। देखिए जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा। वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ हैं। आज याद बिस्मिल्लाह खान में आप तशरीफ़ लाए। जिस तरह से उनकी शहनाई आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है, क्या कहें? मेरे उनसे जाति ताल्लुकात थे। मुझे न्याय हासिल हुआ कि मैं उनके साथ रहा। कभी जब वाराणसी जाता था तो मैं उनके घर जाता था, वो दिल्ली आते थे तो मेरे घर आते थे और आज भी लगता मेरे सामने हैं। और वाकई वो उनकी सहनाई और मुझे लगता है कि शायद कायनात तक रहेगी। और आज जो उनके याद में ये शाम थी, इसीलिए हम सब लोग आए। एक तरह से हम उनको खराज अकीदत पेश करने आए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। और आज वो केवल हमारे रत्न नहीं है कि भारत रत्न से, आज वो पूरी दुनिया में जो उन्होंने सहनाई से इस विधा की म्यूजिक दिया है और संगीत दिया है,
वो मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद कोई उनका सानी नहीं है। तो हम तो सब लोग उनके नाम से आज भी इतना उनसे एक ताल्लुकात जैसा लगता है, भावनात्मक रिश्ता जैसा है कि तमाम मसरूफियत व्यस्तताओं के बावजूद भी उनके यादगार में एक शाम हुई, सोमा घोष या राकेश सिंह सब रोल किया, तो अपने आप हम लोग चले आए उनको एक तरह से खिराज अकीदत पेश करने। आपके ताल्लुकात और संबंध रहे, आपने कहा पूरी कायनात हमेशा याद रखेगी। नई नस्ल को क्या संदेश देंगे कि नई नस्ल क्या सीखेगी? आपको नहीं मालूम, मेरी शादी के भी 50 साल हुए, तो मैंने 50 साल में जो लखनऊ में फंक्शन किया वहाँ भी मैंने केवल सितार रखा था, और दिल्ली में मैंने एक फंक्शन किया वहाँ भी केवल सितार का वादन रखा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उनकी उस सितार से, शहनाई से कितनी मतलब लगाव है कि मैं तो कहूँगा नई पीढ़ी को जो कलाकार हैं उनको कम से कम वही रियाज, वही विधा और वही उसी लगन से कोई फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पैदा हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। तो पाल साहब ने सीधा सीधा कहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई पूरी कायनात कभी नहीं भुला सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और यही हकीकत है, और इसीलिए हमारी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने कहा कि बाबा यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेरे लिए फरिश्ता थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ गाऊंगी और उनकी बेटी बनूंगी, लेकिन अल्लाह देने वाला है और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखिए डॉक्टर सोमा घोष से ख़ास बातचीत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत संभालने वाली पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष हमारे साथ हैं। आपने आज उनकी बरसी पर उन्हें याद किया, खराज अकीदत पेश किया, कई अहम शख्सियात, कई अहम लोग आए, क्या कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि बाबा हमारे लिए एक फरिश्ता थे। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बचपन से भगवान शिव के चरण पे समर्पित थी, बनारस की हूँ, लेकिन वो हमारे पहुँच के बाहर थे, क्योंकि उन्होंने साधना से अपना ऐसा बना लिया था कि हम लोग उनके पास जाने की योग्यता नहीं रखते थे। लोग कहते हैं ना कि बम्बई दिल्ली नहीं जाने से नाम शोहरत नहीं होते, लेकिन वो बनारस के गली में रह के भी वो शोहरत हासिल की जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उनको लेके जाने के लिए व्यस्त थे। गंगा जमनी तहजीब, उन्होंने ये प्रमाण करके गए कि वो एक है। हमारे राह अलग अलग है लेकिन वो एक है, और हमारी जो रिलीजन है वो है इंसानियत, और जिससे मैं बहुत प्रभावित थी, लेकिन मिल तो कभी नहीं पाई थी। लेकिन जब मीरज में मेरे बाबा के दर में अब्दुल करीम खां साहब के बरसी में गई थी तो उनकी शहनाई बज रही थी, और मैंने एक ख्वाहिश किया था। कहते ना कभी दिल से कुछ ख्वाहिश करो तो मिल जाता है, तो मैंने कहा था कि मैं कभी इनसे मिल पाऊँगी क्या शहनाई बजा रहे हैं। और 6 महीने के अंदर मिली, और मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि उनके साथ मैं गाऊंगी, उनकी बेटी बनूंगी। लेकिन ऊपर वाला को वहाँ पर करके नेकी बदी को अपने कितना ही क्यों छुपाए, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ही हम अभी बजाएंगे, तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप रविशंकर जी और विलायत खां साहब के साथ जुगलबंदी करते हैं, हम ना पद्मश्री और एज का भी कोई ताल्लुकात। तब उन्होंने करोड़ों की बात एक कही थी कि सुर किसी की बपौती नहीं है, जो करता है वो पाता है। ये कितने लोग इस बात को समझते हैं? सब तो अपने बच्चे को ही प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने जब मेरे अंदर सुर देखा, वो निष्ठा देखे, वो सच्चाई की राह देखा, उन्होंने देख लिए थे कि उनका अंतर्दृष्टि था, तो उन्होंने मुझे अपना लिया और आखिर तक मेरे ही साथ बजाते रहे। और उनके ज़िंदगी का और उनकी जितनी भी ख्वाहिश थी सब प्रभु ने मेरे द्वारा ही पूरा किया संसद में। और कलाम साहब की ख्वाहिश था कि हम दोनों उनके टर्म रहते रहते मुगल गार्डन में जुगलबंदी करेंगे, वो भी पूरी हुई। तो मेरे लिए वो फरिश्ता के सिवा, कोई फ़कीर के सिवा ऐसा कुछ कोई करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। तो मैं समझती हूँ जिस फरिश्ते ने मुझे इतना देके गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनको याद करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे शिव ही है, और जब तक मैं जीऊँगी उनका नाम लेती रहूँगी। आपके दिल की जो ख्वाहिश थी वो निकली और वो हकीकत में सच्चाई में बदल गई।
आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज मुझे इतना आनंद आया कि हाउसफुल लोग इतना प्यार से उनके इस याद बिस्मिल्लाह में शामिल हुए, फिल्म देखे, मंत्री जी आए, उस्ताद अमजद अली खान साहब भी आए। पूरा जैसा लग रहा कि वाकई वो यहाँ, क्योंकि वो जहाँ जाते थे ना एक रौनक होती थी, जैसे सारा माहौल ही बदल जाना, क्योंकि जो ऑरा है ना, एक तपस्वी का जो ऑरा है वो छा जाता था। आज भी हमने ऐसा ही महसूस किया, जितना उनके जीते जी हमने उनके साथ कार्यक्रम किया, जो माहौल हुआ करता था ना, आज वही माहौल था और वो ज़रूर हमारे साथ थे आज। शुक्रिया। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत संभालने वाली पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष हैं, जिन्होंने खुद कहा कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम का म्यूजिकल सेगमेंट अत्यंत विशेष और दुर्लभ था। सबसे पहले लोकेश आनंद और आफाक बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की मधुर आवाज़ लहरियों से समा बांधा। इसके बाद का दृश्य दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्य था, जब विश्वख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने उनके साथ जुगलबंदी की, जिसने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहनाई और तबले की इस अनूठी संगत ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यादों को ताज़ा कर दिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।